हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निफ्टी 24/7। आज हम इंडिया के सीमेंट सेक्टर के सबसे बड़े प्लेयर अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 FY26 रिजल्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज की है और ट्रस्ट मी नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं बल्कि अल्ट्राटेक ने एक ऐसा हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है जो इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले कभी नहीं देखा गया। क्या ये स्टॉक अब यहां से एक नया ब्रेकआउट दिखाएगा और 240 रुपए का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसका इंपैक्ट क्या होगा? सब कुछ ब्रेकडाउन करेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। रिजल्ट्स की सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ट्राटेक ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है और काफी सॉलिड ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाई है। अब जरा इनके फाइनेंशियल पावर हाउस नंबर्स पर नजर डालते हैं। अल्ट्राटेक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3011 करोड़ का ईयर ऑन ईयर 21% बढ़कर पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट 2484 करोड़ था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25,799 करोड़ का ईयर ऑन ईयर 11.8% बढ़कर टोटल इनकम 88,512 करोड़। फुल ईयर पैट FY26 पहली बार कंपनी ने 8,000 करोड़ का बेंचमार्क क्रॉस किया है, टोटल 8,188 करोड़। EBITDA 5,688 करोड़, ईयर ऑन ईयर 20% जंप, ये अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली EBITDA है। EBITDA मार्जिन 21.71 पर रहा, जो पिछले साल 20% था। रिटर्न ऑन इक्विटी अप्रॉक्स 11.8% हो गया है, लास्ट टाइम 10.1% था। अल्ट्राटेक ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के बावजूद अपने ROA को मेंटेन किया है। जैसे जैसे नई कैपेसिटी 200 MTPA स्टेबलाइज होगी, ये रेशियो और ऊपर जाने की उम्मीद है। ROC 14.9% हो गया है, लास्ट टाइम ये 13.4% पर था। पिछले साल के मुकाबले इसमें माइनर इंप्रूवमेंट देखा गया है। जबकि कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन कैपेक्स में काफी पैसा लगाया है, फिर भी ROC का 14% के ऊपर रहना एक साइन है कि मैनेजमेंट कैपिटल को एफिशिएंटली एलोकेट कर रहा है। ROC का मतलब ROC हमें बताता है कि कंपनी ने जो टोटल कैपिटल इक्विटी प्लस डेट बिजनेस में लगाया है उस पर कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है। अगर अल्ट्राटेक का ROC अप्रॉक्स 15% है तो इसका मतलब है कि हर 100 रुपए जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, चाहे वो लोन हो या शेयर होल्डर्स का पैसा, उस पर कंपनी ने 15 रुपीज का प्रॉफिट EBIT कमाया है। बोर्ड ने 240 रुपीज पर शेयर का स्पेशल फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज, डिविडेंड परसेंटेज 2400%। कंपनी ने इस साल 200 MTPA कैपेसिटी और 8,000 करोड़ प्रॉफिट का माइलस्टोन हिट किया है, इसलिए इन्वेस्टर्स को ये रिवॉर्ड दिया गया है। सिर्फ नंबर्स देखने से काम नहीं चलता, हमें ये देखना होगा कि अल्ट्राटेक अपने पीयर्स के मुकाबले कहां खड़ा है। मार्केट डोमिनेंस अल्ट्राटेक का क्वार्टरली सेल 25,799 करोड़ है। अगर आप इसकी कंपैरिजन अंबुजा या श्री सीमेंट से करें तो समझ आता है कि अल्ट्राटेक का स्केल कितना बड़ा है। ये बाकी प्लेयर्स से कई गुना आगे निकल चुका है। वैल्यूएशन PE रेशियो अल्ट्राटेक का PE फिलहाल 42.75 है, इंडस्ट्री PE अंडर 40 के आसपास है। इसका मतलब है मार्केट अल्ट्राटेक को प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी सॉलिड है। प्रॉफिटेबिलिटी जहां अंबुजा जैसे पीयर्स के प्रॉफिट वेरिएबल्स में थोड़ा प्रेशर दिखा है, वहां अल्ट्राटेक ने 20.14% की प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन की है। ये दिखाता है कि टफ मार्केट कंडीशंस में भी लीडर कैसे परफॉर्म करता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, स्मार्ट मनी कहां जा रहा है। अल्ट्राटेक का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स दे रहा है। प्रोमोटर्स के पास 59.33% स्टेक है, जो कि पिछले काफी क्वार्टर से स्टेबल है। मैनेजमेंट का खुद की कंपनी पर पूरा भरोसा है। FIIs और DIIs के पास 13.61% और DIIs के पास 18.42% स्टेक है। नोट करने वाली बात यह है कि DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 3 क्वार्टर्स में अपना स्टेक स्टेडिली बढ़ाया है। पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 8.41% है। इसका मतलब है कि मेजर शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी इंस्टीट्यूशंस और प्रोमोटर्स के पास हैं। जब वीक हैंड्स यानी रिटेलर्स के पास शेयर कम होते हैं तो स्टॉक में वोलेटिलिटी कंट्रोल में रहती है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव बना रहता है। अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 FY26 रिजल्ट्स और करंट मार्केट पोजीशन को तो देख लिया, अब कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स भी समझना उतना ही इंप है। प्रॉन्स मैसिव कैपेसिटी माइलस्टोन 200 MTPA क्रॉस करना कोई छोटी बात नहीं है। इस स्केल की वजह से कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और मार्केट शेयर पर पकड़ मजबूत होती है। एफिशिएंसी एंड मार्जिन्स EBIT पर टन का 1250 प्लस होना दिखाता है कि कंपनी एफिशिएंसी में लीडर है। उनका फोकस ग्रीन पावर यानी 43% मिक्स पर बढ़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म में फ्यूल कॉस्ट के प्रेशर को कम करेगा। लो डेट प्रोफाइल इतने बड़े एक्विजिशंस जैसे केसुराम और सीमेंट सेगमेंट्स का एक्सपेंशन के बाद भी नेट डेट बाय EBIT सिर्फ 0.32x है। ये बैलेंस शीट की
बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशनल बैकिंग। शेयर होल्डिंग पैटर्न में DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लगातार स्टेक बढ़ाना दिखाता है कि बड़े फंड हाउसेस को इसकी ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। रोबस्ट रिवॉर्ड, 240 रुपीज़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है जो मैनेजमेंट की पॉजिटिव आउटलुक को दर्शाता है। कॉन्स, प्रीमियम वैल्यूएशंस, स्टॉक का PE रेशियो यानी 42.7 इंडस्ट्री एवरेज यानी 31 से काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स में थोड़ी सी भी सुस्ती आने पर स्टॉक में करेक्शन का डर रहता है, क्योंकि गुड न्यूज़ पहले से ही प्राइस में फैक्टर्ड इन हो सकती है। रॉ मटेरियल एंड फ्यूल वोलेटिलिटी, सीमेंट इंडस्ट्री पूरी तरह से एनर्जी और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर डिपेंड करती है। अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल या कोल प्राइसेस में फिर से उबाल आता है तो मार्जिन्स पर प्रेशर दोबारा आ सकता है। अग्रेसिव एक्सपेंशन रिस्क, 240 MTPA तक पहुंचने के लिए कंपनी और एक्विजिशंस कर रही है। नए प्लांट्स को एफिशिएंटली इंटीग्रेट करना और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाना हमेशा एक एग्जीक्यूशन चैलेंज होता है। मॉनसून फैक्टर, अगला क्वार्टर यानी Q1 Q2 FY27 मॉनसून का होगा, जहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसका असर वॉल्यूम ग्रोथ पर टेम्पररी पड़ सकता है। तो सारी डिटेल्स देखने के बाद क्या है फाइनल वर्डिक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट पर? देखिए, अल्ट्राटेक ने प्रूव कर दिया है कि वो सिर्फ इंडिया का सीमेंट किंग नहीं है, बल्कि एक एग्जीक्यूशन मशीन है। 200 MTPA का माइलस्टोन और 8,000 करोड़ प्लस का एनुअल प्रॉफिट दिखाता है कि कंपनी हर सिलेंडर पर फायर कर रही है। 3 मेन टेकअवेज। फंडामेंटल स्ट्रेंथ, कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो 0.32x इतना कम है कि वो अगले 2-3 साल तक अग्रेसिव एक्सपेंशन बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। डिविडेंड सरप्राइज, 240 रुपए का डिविडेंड मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा साइन है। ये दिखाता है कि उनके पास कैश की कोई कमी नहीं है। वैल्यूएशन कॉशन, हाँ, स्टॉक 42 के PE पर थोड़ा एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन लीडर स्टॉक्स हमेशा प्रीमियम पर ही ट्रेड करते हैं। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म 2-3 साल या उससे ज्यादा है तो अल्ट्राटेक एक पोर्टफोलियो स्टॉक लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ बिना सीमेंट के नहीं हो सकती और सीमेंट का मतलब इंडिया में अल्ट्राटेक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो करंट लेवल्स पर थोड़ी कॉशन जरूर रखें, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बड़ा मूव दिखाया है। नीचे के लेवल्स पर हर डिप इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये था हमारा डीप डाइव एनालिसिस अल्ट्राटेक सीमेंट के Q4 रिजल्ट्स पर। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इन्वेस्टर सर्कल में शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं क्या आप इस करंट प्राइस पर अल्ट्राटेक बाय करेंगे या किसी करेक्शन का वेट करेंगे। और हाँ, अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए वो भी नीचे लिखना मत भूलना। मार्केट की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।